आज होगा घमासान। और वो भी एली और एलपीटी के डायरेक्टर्स के बीच में। देखते हैं क्या होता है। चलो चले। अब ये खूबसूरत बादल भी देख लो। और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स एली। एली के डायरेक्टर से मिलने। वेरी इंटरेस्टिंग मैन, मुझे बहुत ज्यादा मजा आती है उनके साथ बात करने में। चलो रास्ते का इंतजार करो। जब तक इंतजार कर रहे हो तब तक बैठे क्यों हो, सब्सक्राइब कर लो। हम पहुंच गए हैं एली और चलिए ठीक है सर, आप पहले तो मुझे बताइए कि आप पहले ये बता दो, चाय पियोगे या कॉफी पियोगे? मैं चाय पीऊंगी। आप ग्रीन टी पियोगे या ब्लैक टी पियोगे? नहीं, मैं तो दूध वाली शक्कर ठीक वाली चाय। एकदम परफेक्ट चाय जो होती है सर, मुझे वही पसंद आती आप है। यूपी से हो? नहीं नहीं, मैं मध्य प्रदेश के, एकदम ठेठ मध्य प्रदेश की हूँ मैं। अच्छा। आप मैं यूपी से हैं क्या? हाँ जी, मैं यूपी से हूँ। आपने सुना होगा एक बहुत फेमस इंसान का नाम, उनको कहा जाता है मुख्तार अंसारी। हाँ। मुख्तार अंसारी जिस गांव अब के भी हैं उनकी डेथ हुई थी। हाँ, जिस गांव के वो हैं उसी गांव के हम हैं। अरे और हम उनकी तो आप बहुत आइडियोलॉजी डेंजरस है। ट्रू। अब सवाल आपसे पूछिए। पंगे। अगर सवाल पसंद नहीं आया तो फिर आप सोच लीजिएगा, मैंने पहले बता दिया। सर मैं डरती थोड़ी हूँ। Disclaimer। मैं डरती हुई नहीं सर। आप वो तो भी जानते पता हैं क्या चलेगा करोगे? आपको। आप मुझे मार दोगे ना। क्या पता। चलिए फ्रिज भी ठीक है है। मेरे पास। फ्रिज भी है। ओके। ठीक है, बताओ आप। फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि एली का यूएसपी क्या है? एली का यूएसपी, एली के बहुत सारे यूएसपी हैं। आपको मैं कितने यूएसपी बताऊं, आप बताओ। आप एक बता दो, सिंगल। पहली चीज, एली की सबसे बड़ी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगती है, दैट इज कि एली वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड है इस इंडस्ट्री में, क्लार्क इंडस्ट्री में। सबसे ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं एली विलेज ने। उन्होंने कभी भी लेकिन फेक रिजल्ट, फेक मार्केटिंग, रॉन्ग स्टाइल ऑफ मार्केटिंग का यूज नहीं किया है। 3 साल तक मैंने कंटिन्यूसली देखा, उन्होंने एब्सटेन किया खुद को कि हम कभी भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ना बताएं, हम कोई भी फॉल्स रिजल्ट को मार्केट ना करें। फॉर एग्जांपल उनके 3 इयर्स तक कंटिन्यूसली टॉपर्स थे, तो उन्होंने कंटिन्यूसली उनके नाम दिए। 2021, 22, 23 के हमारा AIR 1 है, जिसमें से एक बार उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हमारा जो AIR 1 है वो टेस्ट सीरीज स्टूडेंट है। तो ये मेरे को लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी है। तो आपको ऐसा लगता है कि बाकी के जो कोचिंग्स हैं वो झूठा रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं? बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं। मैं आपको एक नाम बता सकता हूँ छोटा सा। हमारे यहाँ पे, हमारी सिटी में, जिस सिटी में मैं ऑपरेट करता था लीगल एज को, वहाँ पे लोकल इंस्टीट्यूशन है। इसका जब रिजल्ट आया उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली पब्लिश किया AIR 300। इतने बड़े पोस्टर पे उन्होंने इतना सा लिख दिया EWS। मेरे हिसाब से फेक रिजल्ट है। आप अपने नए बच्चे को, उसके पेरेंट्स को गुमराह कर रहे हो। स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गुमराह कर रहे हो, उस बच्चे को ये बताना चाह रहे हो कि हमने AIR 300 प्रोड्यूस किया है, बट आप उसको ये भी तो बताओ कि EWS है। करेक्ट। सर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जिसकी वजह से शायद मैं थोड़ा सा सोच में बैठ गई थी। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। क्या है ये? आपको ये दिख रहा होगा, ये एक रिजल्ट है जो विधिज्ञा बोलता है कि आपने गलत तरीके से गलत रिजल्ट दिया है। ये विधिज्ञा का क्लेम है। AIR 17 है एंड ये इसी ईयर हुआ है सर, 2024 के रिजल्ट में। हाँ ठीक है। 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आपको। क्या एक छोटा सा कट ले सकते हैं? मैं आपसे एक पर्सनल चीज़ पूछ सकता हूँ? हाँ। मतलब इसको शायद हम विल कट इट आउट या अगर हम ये कर सकते हैं, मैं इसका आपको बिल्कुल ऑनेस्ट एंड रियल आंसर बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप मेरे को बता दो, आपके चैनल के हिसाब से मेरे को बताना चाहिए कि नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चाहते हो तो अपन रीस्टार्ट कर सकते हैं, मैं यूएसपी से आपको बता सकता हूँ। नहीं, मतलब वो मुझे लगता है ज़्यादा ब्लाइंड होना चाहिए। मैं शायद ऑनेस्टी पे ज़्यादा जाऊँगी। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को ऑनेस्टी समझ में फिर तो आए। आप इस पार्ट को भी रहने दो। हाँ, आई थिंक हमको इसको रहने देना चाहिए। आई थिंक बच्चों को पता चलना चाहिए कि व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज नॉट। ओके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, आप सच बताने वाले थे सर। तो इसके जो 2-3 प्राइम रीजंस हैं। बच्चा होता है, बहुत बार होता है कि वो टेस्ट सीरीज स्टूडेंट होता है या इस तरह का किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड होता है, किसी ना किसी तरह से बाई किया हाँ, हुआ जैसे होता आपने है। बताया AIR 1 भी टेस्ट हाँ, टेस्ट सीरीज सीरीज स्टूडेंट था, Correct. नंबर 1। इसका इससे भी बड़ा रीजन मैं आपको देता हूँ। बच्चा बहुत बार इंटरेस्टेड होता है कि मैं एक लोकल ब्रांड के रिजल्ट पे ना देखूं, मैं नेशनली दिखने लगूं क्योंकि मेरी बहुत अच्छी रैंक है। करेक्ट। तो वो नेशनली दिखने के लिए क्या करता है वो बच्चा अपना नाम, रिजल्ट उन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को मेल और मैसेज करने लगता है। मैं आपको एक बहुत बड़ा इसका एग्जांपल देता हूँ, मैं विद नेम आपको बता सकता हूँ। क्या आपको नाम बताना चाहिए? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत एक स्टूडेंट है जीशान सिद्दीकी। हाँ। मैं बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं सेंटर डायरेक्टर था। जीशान सिद्दीकी के फादर और जीशान सिद्दीकी मेरे पास आए। जीशान सिद्दीकी का बोलना था, क्लियरली उनका क्लेम था कि हमारे बच्चे ने IP मैट रोहतक क्रैक कर लिया है, क्या आप मेरा फेस यूज़ करना चाहोगे अपने मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए? मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इंटरव्यू देने के लिए, अगर मेरे को कुछ छोटा मोटा सम भी मिलता है तो भी मैं इंटरेस्टेड हूँ।
तो ये एक कैटेगरी का बच्चा था, लेकिन जो मेरी सेकंड कैटेगरी थी ये इसी के जैसी है कि बच्चा बहुत बार आजकल का बच्चा जेनजी बच्चा चाहता है कि मेरे को फेम मिले, करेक्ट। और हाँ, वो बच्चे फेम भी के लिए बहुत वो देना चाहता है इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को इंटरव्यू, जिनके बड़े चैनल्स हैं, बड़ी रीच है, ज्यादा लोग देखेंगे, क्यों पॉपुलर होना चाहता है लॉ स्कूल जाके। 100%। तो ये वन ऑफ द प्राइम रीजंस है। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक और चीज होती है थर्ड लेयर पे जो ये बच्चा करता है, या फिर आइडियली इस बच्चे को करना चाहिए। ये जो एक क्लेम है, ये क्लेम कौन कर रहा है? ये एक दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूशन कर रहा है। करेक्ट। अगर इस क्लेम को ये बच्चा कर देता है तो ये चीज जेन्युइन हो Genuine हो जाएगी, जाएगी। लेकिन बच्चा कभी नहीं करेगा। अच्छा। मैं बच्चे पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ऑफ सोसाइटी है, ये आपका पूरा ऑडियंस बेस समझता है, ऐसा यही सिस्टम वर्क करता है। हाँ। सबने कोटा फैक्ट्री देखा है। करेक्ट। सर देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मोस्टली बच्चों के जो मुझे क्वेश्चंस आए हैं वो ये हैं कि चिया दीदी, एलई वर्सेस एलपीटी, आप मुझे ये बता दीजिए एलई और एलपीटी का क्या डिफरेंशिएशन है? 2 पॉइंट्स बस चाहिए मुझे, सिर्फ 2 पॉइंट्स, मतलब आई एम वेरी क्लियर। एली और एलपीटी का क्या डिफरेंस है? बहुत ऑनेस्ट एंड ब्लंट आंसर दे देता हूँ आपको मैं, एक ही पॉइंट में दोनों को कवर कर देता हूँ। कोई डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से। मैं थोड़ा सा इसको ऑफ टॉपिक लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये सोसाइटी की रियलिटी है। अगर आपने भी शायद कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है, आप भी शायद ऑनलाइन बच्चों से कनेक्टेड हो, हर बच्चा, हर पेरेंट, हर टीचर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि बच्चे के सिलेक्शन में 80 to 90% रोल जो होता है वो सिर्फ बच्चे का खुद का होता है। 20% रोल जो होता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन प्ले करते हैं। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूशन इस रोल को सही डायरेक्शन में प्ले करें, उसके लिए उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन को उस बच्चे का मेंटोर बनना होगा। बच्चा ये नहीं चाहता कि आप मेरे साथ बैठ के मेरे हमेशा डाउट्स सॉल्व करते रहो, मेरे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहो, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के लिए तो उसने आपको पे किया है। आपको वहाँ पे उस बच्चे को मेंटल सपोर्ट देना होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बच्चा डिमांड करता है कि उसको वो सपोर्ट मिले, उस तरह का गाइडेंस मिले, मेंटोरशिप मिले, जो चीज़ उसको बहुत बार घर पे भी नहीं मिलती है। तो अगर आप उस डायरेक्शन में एड्रेस करोगे तो शायद वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को क्लेम करता है कि बच्चे का सिलेक्शन उसने कराया है, तो वो फॉल्स क्लेम है। ये शायद आपके पूरे ऑडियंस को पता होना चाहिए, सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ना JEE में, नीट में, क्लैट में, किसी भी इंडिया के एग्जाम में कोचिंग इंस्टीट्यूशन सिर्फ 20% रोल प्ले करेगा। सिर्फ 20% रोल प्ले कर। आई एक्चुअली अग्री विथ यू ऑन दैट, क्योंकि मेरी जर्नी में भी मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहनत मेरी थी। इवन जो बच्चे मुझसे पढ़ के गए हैं, उनकी भी जर्नी में मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा मेहनत उनकी थी। ऑफलाइन सेंटर्स को आप कितना रेट करोगे? आप चाहो तो अपने एक तरीके से कैटेगरी बना लो, जैसे मेरे मन में एक कैटेगरी है, लेकिन मैं आपकी भी सुनना चाहती हूँ। मतलब मेरे को लगता है मैं कौन होता हूँ रेट करने वाला, वो तो देश का बच्चा है जो रेट करता है। अगर आपको मैं चॉइस दूँ CL और LPT, हाँ ठीक है, आप क्या चूज करोगे? बच्चे पे डिपेंड करता है उसको डेमो क्लास कहाँ की अच्छी लगी। अब मैं उसका रीजन दे देता हूँ। Sir, you have to make some choices. City. Your questions are always dodging like a tennis ball. This is very bad. सिटी टू सिटी सेंटर की क्वालिटी बहुत ज्यादा चेंज होती है। इन केस ऑफ ऑनलाइन LPT डेफिनेटली बेटर देन CL। हम आ गए हैं अब LPT, और LPT के डायरेक्टर से अब हम बात करेंगे और इस लड़ाई की शुरुआत होगी। सर, आप मुझे USP बता दीजिए LPT की, कि आप उसको बेस्ट क्यों मानते हो? LPT की USP ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी है, साथ ही साथ स्टेबल फैकल्टी है। जो फैकल्टी आपको डेमो में पढ़ाएगी वो क्लैट की लास्ट डे तक वही फैकल्टी पढ़ाएगी। सर, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है फॉर क्लैट इन इंडिया, और वो काफ़ी अच्छी गई है, मतलब आपको भी देखनी चाहिए मुझे लगता है। लेकिन उसमें ना सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आए हैं कि LE जाए कि LPT जाए। आप मैम बस ये बता दो, LE वर्सेस LPT। तो आप मुझे बता दो 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आई डू नॉट नो मच अबाउट LE, बट फॉर LPT आई कैन से कि जो सबसे फैंटास्टिक चीज़ है LPT के बारे में, दैट इज इंडिविजुअल अटेंशन फॉर एवरी स्टूडेंट। तो LPT में ये बहुत अच्छा है कि एवरी संडे द मॉक व्हिच वी आर कंडक्टिंग, आपको पैन इंडिया एक रैंक मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट है कि मोस्टली मॉक्स में गलतियां होती हैं। मैंने बहुत सारे मॉक्स देखे हैं, सब अलग अलग कोचिंग से मॉक्स देखे हैं, लेकिन क्या आप ये एक्सेप्ट करते हो कि LPT के मॉक्स में भी गड़बड़ होती है, खासकर GK में? ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल गलती नहीं होती है, थोड़ी गलतियाँ ज़रूर हो सकती हैं, है ना, एंड होती भी हैं LPT के मॉक्स में। लेकिन कंपेरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी कोचिंग से, तो गलतियाँ थोड़ी कम है। एंड जो गलतियाँ भी होती है दैट इज टाइपोग्राफिकल एरर, थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत, और वो भी कुछ मॉक्स में, है ना। टिल नाउ वी हैव कंडक्टेड आई थिंक 18 मॉक्स दिस फॉर दिस सेशन, एंड देयर वाज ओनली 1 मॉक जिसमें गलती निकली थी। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई मिस्टेक आपको नहीं दिखेगा, नहीं है। मोस्टली कोचिंग्स में रैंकिंग सिस्टम होते,
क्या आपका कोई ऐसा रैंकिंग सिस्टम है मतलब एलपीटी का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स दोनों के लिए कि मतलब हर संडे बच्चा मॉक दे रहा है उसको अपनी रैंक पता चलनी चाहिए, राइट? बिल्कुल है। एलपीटी में हर संडे को 2 to 4 सारे जो हमारे सेंटर्स है वहाँ पे एक ही टाइम पे मॉक्स होते हैं। तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारे यहाँ कि बच्चा अपनी OMR से यू हैव डिजिटल OMR इन योर ऐप, वो पंच करता है अपना मार्क्स एंड ही और शी विल गेट एग्जैक्ट स्कोर एंड रैंक पैन इंडिया वाइज एंड देयर इज एन AI बेस्ड NLU प्रेडिक्शन ऑल्सो अच्छा। कि बेस्ड ऑन ये वाला Your मॉक rank. है ना एंड जितना स्कोर आपने लाया है आपको कौन सा NLU मिल सकता है। तो एक बच्चे को आइडिया लग जाता है कि यार इतने नंबर से इतना मिलेगा तो मुझे और मेहनत करनी है, या कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपका रैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि NLU प्रेडिक्शन भी देते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि ऑल ओवर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली एवरी संडे अभी कितने बच्चे बैठ के मॉक देते होंगे? एक एवरेज फिगर आप बता दो। एवरेज इफ आई से क्योंकि कई बार स्टूडेंट स्किप भी कर देते हैं संडे का मॉक, सो आई थिंक 3,500 to 4,000 के अराउंड के अराउंड इतना। अदर देन दैट मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे लगता है कि सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होने वाला है। जैसे AIR-1 है, उनको LPT ने ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग ऑफलाइन उनके सेमिनार्स कराए हैं। क्या आपको लगता है कि दिस स्ट्रैटेजी इज वर्थ डूइंग? मतलब क्या आपको लगता है इसके बेनिफिट्स हैं? मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको पता होगा काफ़ी टाइम से क्लैट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं जितना नीट और बाकी एग्जामिनेशन में हो रहे हैं। तो ये जो पैन इंडिया जो LPT ने सिस्टम चलाया है इससे थोड़ा अवेयरनेस जरूर आएगी लोगों में कि अच्छा इस इंसान ने क्या किया कि सब लोग ताली बजा रहे हैं। Correct. तो कुछ अवेयरनेस जरूर बढ़ेगी लोगों के अंदर क्लैट के लिए। एंड सेकेंड, जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो शायद फैकल्टी ना शेयर कर पाए, स्टूडेंट्स आपस में उनकी वाइब्स अलग है तो वो कुछ चीज़ें ऐसी आपस में बात करके उनको ऐसा बेनिफिट जरूर हो सकता है। You have to rate these things about LPT out of 5, ठीक है? First is academics, Academics I'll give 5, ठीक है? Mocks mocks I'll give 500। बहुत अच्छे लगते हैं आपको, चलिए। LPT के मॉक्स अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, आई जस्ट शो यू। यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ द पेपर। ये सील्ड मॉक है, सील्ड मॉक है, कोई करेक्ट? भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा सील्ड मॉक नहीं देता है। तो यू विल गेट सील्ड मॉक्स। आप क्वालिटी क्वेश्चंस पढ़ना, आपको बिल्कुल इट विल रिजेंबल टू रियल क्लैट। तो आपके बेसिक को और एडवांस को अगर आपको कंपैरिजन में करना हो तो आउट ऑफ 5 कितना वेट रेट करेंगे बेसिक को? बेसिक को आई गिव, मजाक नहीं है, मतलब सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, बेसिक मॉक को आई गिव 5 एंड एडवांस को आई गिव 4.5। चलिए ठीक है। तो आप मार्केटिंग को कितना रेट करोगे? मार्केटिंग में हम लोग बहुत बुरे हैं। मार्केटिंग में मैं LPT को दूंगा शायद 2-3, क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादा मार्केट करते ही नहीं है ना। अब आप बताइए चाहिए जी, आपको मैंने यहाँ बुलाया नहीं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हम लोग ने कोई स्पॉन्सर्ड सेशन ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया है। तो हम मतलब सब सारी चीज़ें ऑर्गेनिक करते हैं, तो इसमें कोई स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगा। बिकॉज मैं अगर खुद की बात करूँ तो आई एम ए टीचर, मैं कोई इंस्टीट्यूशन ओनर या डायरेक्टर उस वे में नहीं, आई एम जस्ट अ टीचर। मैं अपनी टीचिंग पे ध्यान देता हूँ। एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, क्या आप मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ भी फ्री में एक मतलब एक गिफ्ट की तरह दे सकते हैं? क्योंकि वी आर अ फैमिली और आप मुझे तो गिफ्ट दोगे फॉर कमिंग टू यू, तो आप मेरी फैमिली को क्या गिफ्ट दे सकते हो? मैं आपके सारे चैनल के सब्सक्राइबर को आई एम अनाउंसिंग कि हम लोग 2 फ्री मॉक्स देंगे नेक्स्ट संडे ऑन 19th। यू कैन कम डाउन टू LPT सेंटर इन राइट टाउन और आप संडे को मॉक दे सकते हैं। एंड 26 को भी इफ यू वांट यू कैन कम डाउन एंड गिव अ फ्री मॉक।